हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग फिटर ट्रेड के वेरी फर्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, फिटर के टाइप्स देख चुके हैं। फिटर से आईटीआई करने के बाद आप लोगों को किस किस सेगमेंट में किस किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसका महत्व क्या होता है इस पे चर्चा करेंगे। और साथ ही कोशिश करेंगे प्राथमिक चिकित्सा भी किस स्तर की दी जाती है और क्या होती है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक के स्टार्ट में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का महत्व को समझेंगे, है ना। कार्यस्थल पर क्या क्या दुर्घटना हो सकती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। दुर्घटना के कारण, सुरक्षा एवं सुरक्षा के प्रकार व सुरक्षा चिन्ह जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके जब फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपको वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए आपकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का महत्व होता क्या है। आप सभी को जब भी आईटीआई से या किसी भी डिग्री के बाद आप जब जॉब प्रोफाइल में जाते हैं तो आपको लगभग दिन के 8 घंटे किसी कार्यस्थल में बिताने पड़ते हैं, चाहे वह कार्य फैक्ट्री में हो या कार्यशाला में हो, मतलब लेबोरेटरी में हो, है ना। तो आपको वहाँ पे उस परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए, परिवेश को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। फिर भी यह स्थिति सभी कर्मचारियों के लिए नहीं होती है। वो जो माहौल है स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। प्रतिदिन पूरे विश्व में कर्मचारियों को बहुत से स्वास्थ्य संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। 8 घंटे आपको एक ही जगह पर बिताना है, तो वहाँ का माहौल, आपको फैक्ट्री का माहौल घर के माहौल से अलग होता है। वहाँ पे धूलकण भी आपको मिलेंगे, शोरगुल भी मिलेगा, गैसेस मिलेंगी, अलग अलग जॉब प्रोफाइल के हिसाब से वाइब्रेशन भी हो सकता है, हैवी साउंड होता हो, है ना। टेम्परेचर वाली जॉब प्रोफाइल में अगर मान लो फर्नेस है, भट्टी है, तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको वो सब भी देखना होता है। तो इससे कुछ ना कुछ हमेशा बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो इन्हीं से आपको सुरक्षा करनी है। आपको आपका जो जॉब प्रोवाइडर है वो भी आपको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है कि आपको मिनिमम उससे एटमॉस्फेयर से मिनिमम प्रॉब्लम क्रिएट हो, ऐसा वर्किंग कंडीशन हेल्दी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे जो देखते हैं कि जैसे कोल माइंस में काम कर रहे हैं तो कुछ समय के बाद उनको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होने लगती हैं, तो उसको भी दूर करना ज़रूरी होता है ना। तो उसको भी अपन चर्चा करेंगे। तो इसको आगे देखते हैं। इससे शोरगुल से भी ध्वनि संबंधी समस्या हो जाती हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो कार्यस्थल पर क्या दुर्घटना होती है। दुर्घटना, सबसे पहले कार्यस्थल पर दुर्घटना क्यों होती है, दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कई लोग अज्ञानतावश दुर्घटना हो जाती है। कार्य में अधिकतर घटनाएं अज्ञानता के कारण ही होती हैं। मशीनों की पूर्ण जानकारी के अभाव में उसे चलाना दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो हमें जब कोई मशीन ऑपरेट करने के पहले, काम करने के पहले उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तभी हम उसको कुशलता से चलाएंगे और अपने दुर्घटना से बचेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया उत्सुकता। जब कोई हम नए नए काम देखते हैं तो अपने अंदर एक उत्सुकता आ जाती है, नई मशीनों को देखकर उत्सुकता हो जाती है कि चलाने का प्रयास करने लगते हैं बिना उसको अच्छे से समझे। नई गाड़ी ही लेते हैं अपन तो एकदम से उसको चलाने लगते हैं, तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनती है। तो क्यूरोसिटी भी एक, उत्सुकता भी एक कारण है इसमें एक्सीडेंट का, है ना। अत्यधिक आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा। कुछ थोड़ा सीखा और थोड़ा करने की कोशिश करने लगी। कई बार कारीगर को अत्यधिक आत्मविश्वास हो जाता है, मैं पूर्ण कारीगर बन गया हूँ, जबकि अब्राहम दुर्घटना को आमंत्रण देता है। तो कोई भी काम करने के पहले, कॉन्फिडेंस से पहले आपको उसको अच्छे से अपने सीनियरों से ट्रेनिंग के समय उसको प्रॉपर समझ लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये भी होता है, काम आपको करना है लेकिन आप में उसका मन नहीं लग रहा है। तो ऐसा ना हो, यदि कार्य की रुचि लेकर कार्य करेगा तो वह सफल होगा, है ना। लेकिन रुचि के अभाव में आप उसको कितना, आपको कितना भी सिखा दिया जाए, मैं कितना भी आपको ऑनलाइन लेक्चर दे दूँ, लेकिन आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रुचि नहीं होगी, तो आपको प्रॉब्लम ही जाएगी। तो रुचि भी, जो भी आपको बताया जाए उसको आप इंटरेस्ट के साथ सीखें। यहाँ आईटीआई में भी और साथ ही साथ आप अपने वर्क प्लेस पर भी, कार्यशाला में भी। अनुशासनहीनता एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। अरे मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं हो सकता, मैं, है ना, मैं देख लूँगा। कारीगर के अनुशासन के प्रति लापरवाही, जैसे कार्यशाला में दौड़ना, एक दूसरे से मजाक करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, लड़ना झगड़ना आदि दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। अनुशासन में आपको एक मेंटेन करके रखना है।
ओवर टाइम ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप अपने कर्मचारियों से काम ले रहे हैं तो वो थकान महसूस करते हैं। कई बार 10 घंटे की शिफ्ट हो जाती है, 12 घंटे की शिफ्ट हो जाती है और नींद आने लगती है मशीन चलाते चलाते, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। तो आवश्यकता से अधिक ओवर टाइम करना दुर्घटना को भी निमंत्रण देता है। ठीक है। गलत औजारों का प्रयोग, कारीगर का कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उचित औजारों का प्रयोग करना करना चाहिए, है ना। अगर मान लो जो काम पेचकस से हो रहा है, जो जिस न उसकी जगह हम प्लास या हैमर यूज़ करेंगे तो वो दुर्घटना को डेफिनेटली निमंत्रण देगा। तो जो जहाँ पे औजार जिस औजार का ज़रूरत है आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा, और आपको संभल के जब मन लगा के इंटरेस्ट लेके काम करेंगे तो ये समझ में आने लगेगा कि यहाँ पे 5 नंबर का पान लगना है या 6 नंबर का। तो वो आप एक बार जब 2-4 बार उस काम से गुजर जाते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो आपको ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। विद्युत वायरिंगों का सही ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वायरिंग यहाँ की वहाँ हो जाना, गलत कनेक्शन, ढीले कनेक्शन, है ना। इससे संभावना बड़ी रहती है, बिजली का झटका लग सकता है, दुर्घटना को निमंत्रण दे सकते हैं। मशीन पर सुरक्षा कवर ना लगा होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मशीन विथआउट सेफ्टी गार्ड्स, कार्यशाला में चलती हुई मशीनें, खुली हुई मशीनें, साफ्टें, ये सब किसी भी तरीके का के एक्सीडेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। वर्कशॉप में सभी मशीनें ढकी हुई होना चाहिए, यदि वे खुली हैं तो उन्हें ढक देना चाहिए। और वर्कशॉप की प्रॉपर्टी को हम अपनी प्रॉपर्टी समझे, अगर खुली है तो खुद से ही ढक दें, ताकि वो वेट ना करें कि यार उसने वो खुल गया तो वही ढकेगा, है ना। तो उसको ये भी देख के आपको चलना होगा। इस तरीके से अनुपयुक्त योजना, बैड प्लानिंग, प्लानिंग कहते हैं कि अगर प्लानिंग आपको 80% करना चाहिए, कार्य 20% करना चाहिए। अगर प्लानिंग सही है तो कार्य करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। कार्य की की जो विधि है वो प्रॉपर विधि से ही, प्रोसीजर से जो बताई गई है, सिखाई गई है, उसी विधि से फॉलो करें अपने तरीके से। उस यदि अनुचित तरीके से कार्य को किया जाएगा तो दुर्घटना की संभावना डेफिनेटली बनी रहेगी, है ना। तो ये सब दुर्घटना के कारण हो सकते हैं, आपको एक एक करके इसको देखना है। अच्छा, अब दुर्घटना तो होती है, इसकी सुरक्षा भी देखें, सुरक्षा के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो सुरक्षा में देखें तो स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी होती है। स्वयं की सुरक्षा करें, फिर साधारण सुरक्षा में क्या आता है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद अपन को मशीनों की भी सुरक्षा करना है, क्योंकि मशीनों से ही एक्सीडेंट होना है। तो सबसे पहले स्वयं को सुरक्षित रखना है, फिर मशीन को सुरक्षित रखना है। जब ये सब तीनों स्टेप फॉलो कर लेंगे तो दुर्घटना के चांसेस कम हो जाएंगे और सुरक्षा अपनी बढ़ जाएगी। तो स्वयं की सुरक्षा में क्या हो सकती है आपकी। स्वयं की सुरक्षा अगर देखें तो स्वयं की सुरक्षा में मशीनों पर कार्य करते समय ढीले कपड़े ना पहने। स्वयं को आप अपने किस तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं। कार्यशाला में नंगे पाँव नहीं जा रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी मशीन में क्या फॉल्ट है, वायरिंग फॉल्ट है तो प्रॉब्लम हो सकती है, करंट लग सकता है। जिस मशीन पर काम कर रहे हैं उस मशीन की व्यवस्था पूरी कर लेना चाहिए। रोशनी की प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, वहाँ पे लाइटिंग के अभाव में भी बहुत सी दुर्घटना होती हैं। काम चल जाएगा ये नहीं देखना चाहिए कि अरे काम चल रहा है। आंखों की सुरक्षा है तो चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका वेल्डिंग का या चिप वाला काम है तो आपको आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग करते हैं तो आपको ग्लव्स और स्पेक्स जो निर्देश दिए जाते हैं वो पहनना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको स्वयं की सुरक्षा में ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है साधारण सुरक्षा। क्या होता है साधारण सुरक्षा में, यही होता है कि ये जो आपकी और मशीनों के बीच जो जो कड़ी होती है साधारण सुरक्षा में आती है। जैसे कार्यशाला में आप धूम्रपान ना करें, हो सकता है उससे आग लग सकती है। भारी वस्तुओं को पूरी सावधानी से उठाना चाहिए। क्रेन है तो क्रेन का प्रयोग करें, ट्रॉली है उसका प्रयोग करें। ज्वलनशील पदार्थ को उचित स्थान पर ही रखें, कहीं भी ना रख दें। बिजली के नंगे तारों नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है ना। तो इस तरीके से काटने वाले औजारों को मापने वाले औजारों से अलग रखना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, नहीं तो वहाँ पे जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। काटने और नापने वाले दो अलग अलग औजार होते हैं। काटने वाले बहुत पहने औजार होते हैं जिससे चोट लग सकती है। आप औजारों को उसके स्थान पर ही रखें, सबसे बड़ा फॉल्ट होता है नहीं तो यहाँ पे। इससे आपका मेंटेनेंस भी कम हो जाता है और आप प्रॉपर अपना काम भी कर सकते हैं। उचित प्रकार से हत्थे लगे टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। कार्यशाला के फर्श पर तेल, ग्रीस इत्यादि नहीं लगे होने चाहिए, नहीं तो उससे फिसलने का डर लगा रहेगा। चलती क्रेन के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें जो आपको साधारण सुरक्षा के अंतर्गत देखनी है। इसके बाद अपन देखते हैं मशीनों की सुरक्षा क्या हो सकती है। मशीनों की सुरक्षा में मशीनों
ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि आप अपना तो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर ली, साधारण सुरक्षा भी कर ली, लेकिन मशीन में ही कोई फॉल्ट है और कुछ ऐसा फॉल्ट है जो आप मशीन को आप अपनी तरफ खींच सकती है, तो इससे बड़ी दुर्घटना दे सकती है। मशीनों के फाउंडेशन करते वक्त उनकी आपसी दूरी ठीक होनी चाहिए। चलती मशीन में तेल, ग्रीसिंग इत्यादि ना करें। चलती मशीन में गियर आदि ना बदलें। मशीन को चलाने से पूर्व उसे हाथ से चलाकर चेक कर लें, है ना। अगर नॉर्मल ढीलापन होगा तो वैसी मशीन नहीं चलेगी या आवाज़ करने लगेगी। बिजली की चली जाए तो मशीन के स्विच को फ़ौरन तुरंत बंद कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, अपन भूल जाते हैं, फिर बाद में मशीन और अपन रेस्ट करने लगते हैं और एकदम से लाइट आ जाती है, तो वो मशीन आपको चालू हो जाएगी और आपको एक्सीडेंट का कारण बनेगी। मशीन को कभी भी हाथ से नहीं रोकना चाहिए। जैसे बंद करने के बाद अपन हाथ से रोकने लगते हैं तो उसमें भी रिस्क होता है, कपड़ा फंस गया, शर्ट फंस गई तो, या फिर थर्ड कुछ उसमें फंस गया तो आपको वो मशीन खींच सकती है अपनी ओर। जो आपके साइज़ व धातु के अनुसार ही मशीन की स्पीड रखनी चाहिए। जो आरपीएम डिसाइड किया गया उसी पे काम करना चाहिए, है ना। तो ये सब सुरक्षा मशीनों, तीनों टाइप की सुरक्षा हो सकती हैं, सुरक्षा के प्रकार। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह जैसे निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, उसके बाद आगे अपन देखेंगे आदेशात्मक चिन्ह होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह भी होते हैं और चेतावनी चिन्ह। कुछ डिफरेंट टाइप के चिन्ह जो फैक्ट्रियों में लगे रहते हैं। जैसा कि अपन गाड़ी चलाते हैं कभी, तो रोड में डिफरेंट टाइप की अंधा मोड़ है, टर्निंग है, ब्रेकर है, स्कूल है, इस तरीके के डिफरेंट आपको चिन्ह देखने मिलते हैं। सीधी ठीक इसी प्रकार के चिन्ह आपको लैब में भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से चिन्ह मिलते हैं सुरक्षा चिन्ह में, इस तरीके के रहता है। ये जो बना हुआ है यहाँ पे सुरक्षा चिन्ह इस तरीके से गोल, ये सुरक्षा चिन्ह गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं कि ये काम नहीं करना है ना। इनका आकार हमेशा गोल होता है। ये लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि इनमें से किस चिन्ह का जो आकार है गोल होता है, तो इनका आकार गोल होता है। इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, इनको आपको ध्यान रखना है। ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि लाल रंग का बॉर्डर से कौन से चिन्ह को बनाया जाता है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसा कि देखने को मिलता है स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्लेम्स प्रोहिबिटेड, इस धूम्रपान निषेध है, ये भी लिखा रहता है। ये आपका निषेधात्मक चिन्ह कहलाता है ना। डू नॉट एंड फायर के लिए वाटर फायर मिक्स का भी प्रॉब्लम वहाँ पे चिन्ह बना रहता है। तो डिफरेंट टाइप के चिन्ह निषेधात्मक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे धूम्रपान न करना, आग न जलाना, जलती आग को जल से ना बुझाएं, इस तरीके से ये लिखे रहते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये आपको, इनका गोलाकार चिन्ह होता है और इन चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं आदेशात्मक चिन्ह। आदेशात्मक, ये कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। क्या एक्चुअली इन चिन्हों का मकसद क्या होता है लगाने का। जैसे फैक्ट्री में बहुत शोरगुल होता है तो आपको बात बात पे ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, आपको चिन्ह या सिंबल या एक डायग्राम के थ्रू उस निर्देश दिए जाएंगे जिसे आपको फॉलो करना होता है। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जैसे टेबल बनी हुई है, वियर आई प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, ग्लव्स पहन के रखें, यूज़ एडजस्टेबल गार्ड, वियर रेसिप्रेटेटर, वियर फुट प्रोटेक्शन, शूज़ पहन के रखें, वियर सेफ्टी। इस तरीके जो ये जो चिन्ह दिए हुए हैं, कार्य करने से पूर्व तथा बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। इनका आकार गोल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनका आकार गोल होता है, इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, नीली। और अपन इसके पहले देखा था उसमें वो आकार तो गोल ही होता है लेकिन वो येलो होते थे और ये नीले होते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, ये पूछा गया है लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में। पृष्ठभूमि नीली होती है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग का संकेत बना होता है, ठीक है। तो ये आपको दो चीज़ याद रखनी है, कलर याद रखना है। ये चिन्ह दस्ताने, टोप, चश्मा, जूता, मास्क, सुरक्षा पेटी आदि का आग्रह करते हैं कि इन सबको आपको पहन के कार्य करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह आगे देखते हैं। सुरक्षात्मक चिन्ह, सॉरी, इन्फॉर्मेटिव। ये सुरक्षात्मक नहीं है, यहाँ पे सूचनात्मक होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है आपको। जैसे आप प्लस साइन देखते हैं तो क्या समझ जाते हैं कि प्लस साइन आपका डॉक्टर का होता है, प्राथमिक चिकित्सा का होता है ना। हाँ सर। इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जाती है। इनका आकार वर्गाकार होता है।
इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की होती है। तो येलो, येलो के बाद आपका ब्लू, और ब्लू के बाद आपका ग्रीन, ये 3 चिन्ह आपको अलग अलग याद रखने हैं या अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। तो इन लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया था कि इनसे इन्फॉर्मेटिव साइन, सुरक्षात्मक जो चिन्ह होता है उनका कलर कौन सा होता है और वो किस पृष्ठभूमि में बने होते हैं। तो इन तो सुरक्षात्मक सूचनात्मक चिन्ह जो होते हैं इनकी पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा संकेत जो चिन्ह होता है वो सफ़ेद होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चेतावनी वाले चिन्ह। चेतावनी मतलब होता है वार्निंग। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कौन से चिन्ह आपको चेतावनी के रूप में देखने को मिलेंगे। जैसा जैसे आप इन चिन्हों द्वारा आने वाले खतरों की चेतावनी दी जाती है। जैसे बिजली के झटके, आग का भय, इन सब को आपको पहले से ही बताया जाएगा। जहाँ पे भी ये बोर्ड लगा हुआ है उसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपका ट्रांसफार्मर में लगा रहता है डेंजरस का साइन 440 वोल्ट, तो वो आपको वहाँ नहीं करना है, वहाँ सतर्क हो जाना है कि यहाँ पे करंट ज़्यादा है, तो दूर से कार्य करना है। ये खींच सकता है आपको। इनका आकार त्रिकोण होता है। सबसे बड़ी बात ये भी पूछा गया है इनमें से कौन सा चिन्ह त्रिकोण फॉर्म में बना होता है। तो इनका साइन त्रिकोण होता है। ये हमेशा खतरनाक, जितने भी खतरे वाले होंगे इन सभी में जो साइन होगा वो त्रिकोण बनेगा, है ना। और इसके अंदर ही जो लिखना होगा वो लिखा जाएगा। देख सकते हैं इसमें आप सभी त्रिकोण बने हुए हैं और इनके साइन जो हैं त्रिकोण रहेंगे, उसके अंदर ही जो लिखना है वो लिखा गया है। जैसे इसमें ये लिया रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिस्क ऑफ हजार्ड्स, रिस्क ऑफ एक्सप्लोनेशन मतलब विस्फोट का खतरा हो सकता है। इस तरीके से सभी ये चिन्ह बने हैं। आपको ये सारे चिन्ह पहचानते भी आने चाहिए और इनको दूर से ही देख को आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये वाला काम हो रहा है। अगर ट्रांसफार्मर लगा है तो वहाँ पे डेंजर्स का लगा रहेगा, इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको वहाँ सतर्कता से काम करना। तो इन सब का जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा उतनी ज़्यादा आपकी सुरक्षा बनेगी। तो इसको आप एक बार देखें और आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक में आने वाले नया टॉपिक देखेंगे। ये सारे एक बार रिपीट कर लें अच्छे से, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।